का रीयूज का फार्मूला अडॉप्ट करते हुए ये ई वेस्ट प्लांट काम करेगा। दिल्ली के अंदर तकरीबन 1000 से ज़्यादा ऐसी वाटर बॉडीज हैं जिनका काम जिनको रिजुनेट करना है। उसमें से दिल्ली सरकार के पास एमसीडी के साथ मिलाकर लगभग 160 के आसपास हैं, जिसमें 134 खाली दिल्ली सरकार की हैं। उन वाटर बॉडीज को रिजुनेट करने से, उनको दोबारा जिंदा करने से ये पोल्यूशन को कंट्रोल करने में सबसे बड़ा सार्थक कदम है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको 100 करोड़ रुपए, आगे 19 करोड़ रुपया डीपीसीसी की तरफ से दिया गया था, आज 100 करोड़ रुपया और उनको देने का कहा है, और कहा है कि जितना पैसा लगेगा इस साल के अंदर अंदर कोशिश करके 100% वाटर बॉडीज को रिजुनेट किया जाए। और ये 160 के आसपास दिल्ली सरकार के और बाकी अंतर डीडीए के अलावा हमारे पास हैं, उनको हम ठीक करेंगे, उनको रिजुनेट करेंगे और डीडीए के पास भी फॉलो अप करेंगे कि वह भी अपनी वाटर बॉडीज को रिजुनेट करें, ताकि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन के लिए ये सबसे बड़ा सार्थक कदम होगा। जी, ये दिल्ली सरकार रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा। इसमें डीएसआईडीसी की भी हैं, इसमें रेवेन्यू की भी हैं, इसमें 24 एमसीडी की भी हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हैं। तो जो दिल्ली सरकार करेगी वो लगभग 150 के आसपास दिल्ली सरकार के पास हैं, 800 से आसपास डीडीए के पास हैं। दिल्ली में ग्रैप 4 के साथ हमारा पीयूसीसी का चल रहा था, नो पीयूसी नो फ्यूल। अभी हम इसको ग्रैप हटने पे भी कंटिन्यू करेंगे। हम चाहते हैं कि दिल्ली की सारी गाड़ियां जो है उनके पास पीयूसी हो। पीयूसीसी से पोल्यूशन को सबसे बड़ी मार पड़ती है, क्योंकि व्हीकलर पोल्यूशन का एक ही तरीका है कि अगर पीयूसीसी कंट्रोल्ड है तो व्हीकलर पोल्यूशन पे कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसी शिकायतें भी आई कि पीयूसीसी सेंटर्स भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे, आपने भी बताया था। हमने कुछ इंस्पेक्शंस कराई और 12 अभी तक हमें ऐसे मिले हैं जिनके मापदंड ठीक नहीं थे, जो गड़बड़ियां के आशंका थी, जो गड़बड़ियां कर रहे थे, उनको 12 को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है और इनको अब ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इनको नोटिस सर्व कर दिया गया ऑलरेडी, इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे नए आएंगे, इनको काम नहीं दिया जाएगा। और मैं बाकी भी पीयूसीसी वालों सबको बताना चाहता हूं, सबके इसी तरह वेरीफाई किए जाएंगे। जो गड़बड़ पाई गई उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये बहुत ही सबसे अहम हमारा कदम है, और इस कदम में अगर कोई बेईमानी करता है, किसी तरह की चीटिंग करता है, तो एक क्राइम के बराबर है। एक गाड़ी पोल्यूशन लेके दिल्ली में चलेगी, वो क्राइम से कम नहीं है। इसी तरह 4 नए ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशंस को भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हरी झंडी दी गई है। ये जो गाड़ियां की टेस्टिंग के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स की टेस्टिंग के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये एक बहुत बड़ा सार्थक कदम होगा। दिल्ली के अंदर तो फिटनेस की प्रॉपर सेटअप ना होने के कारण दिल्ली की गाड़ियां दिल्ली में रजिस्टर ही नहीं हो रही थी, और जो बाहर से आ रही थी उनके मापदंड कोई नहीं है पोल्यूशन के। इसलिए यह भी एक बहुत बड़ा पोल्यूशन के लिए एक सार्थक कदम होगा। दिल्ली में जो हाई राइज बिल्डिंग्स के ऊपर एएसजी मैंडेटरी की गई थी, उसको आज थोड़ा सा अमेंड करके एक तो टाइम उनको और दिया गया है, और साथ में यह भी उनको ऑप्शन दिया गया है कि अगर मिस्ट, जो कि हमारा बड़ा कामयाब एक कंसेप्ट है जो आपने देखा आईटीओ पे भी चल रहा है, तो हाई राइज बिल्डिंग्स भी अपनी चारदीवारी के आसपास ये मिस्ट कंसेप्ट को ला सकते हैं। तो अभी पहले एएसजी था, अब एएसजी ओब्लिक मिस्ट किया गया है, क्योंकि मिस्ट भी बड़ी एक कारगर पोल्यूशन को डस्ट मिटिगेशन के लिए एक बहुत कारगर कदम है। दिल्ली में लगातार हमारी इंडस्ट्री पोल्यूशन को रोकने के लिए जो कदम उठाए हैं, उसमें 411 डीपीसीसी ने अभी तक क्लोजर नोटिस दिए हैं और 400 एमसीडी ने भी सील किए हैं। तकरीबन आज की डेट में 825 ऐसी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री के ऊपर
कार्रवाई की गई, उनको सील किया गया है। 400 की एमसीडी की तरफ से और 411 डीपीसीसी की तरफ से नोटिस दिया, क्लोजर नोटिस है ये, और इस नोटिस के चलते ऑटोमेटिक अब वो फैक्ट्रियों को